हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानते हैं फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्य फ्यूचर को कहते हैं भविष्य और टेंस को कहते हैं काल। ठीक है। और आज का वीडियो में फ्यूचर टेंस ही जानेंगे और दूसरा इसका है पहले का है अफर्मेटिव सेंटेंस को कहते हैं सकारात्मक वाक्य। ठीक है। सकारात्मक वाक्य की पहचान जान लेते हैं। सबसे पहले पहचान है हमारी हिंदी वाक्यों के अंत में क्यों के अंत में होगा होंगे होंगे होगा होगा होगी होगी आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं आदि शब्द आते हैं। ये हमारी पहचान हो गई। पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में होगा होंगे होगा होगी आदि शब्द आते हैं। ठीक है। इसके पहचान फ्यूचर की पहचान देख ली। अब आगे देखते हैं नियम है हमारा नियम। आगे नियम जान लेते हैं। नियम है पहला है हमारा आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग होता है। ये हो गया हमारा पहला नियम। पहला नियम है आई बी के साथ शैल बी का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम है आई और वी के अतिरिक्त शेष सभी कर्ताओं के साथ विल वी का प्रयोग होता है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। दूसरा देख लेते हैं आई और वी के अतिरिक्त विशेष सभी कर्ताओं के साथ विल वी का प्रयोग करते हैं। अब देख लेते हैं इसमें। अब आगे देख लेते हैं हम कौन कौन सब्जेक्ट क्या करता है जिनके साथ हम विल वी को प्रयोग करते हैं। विल वी को करता सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले होगा ही। दूसरा हमारा हो जाएगा सी। हम तो जान ही चुके हैं। अब देखते हैं विल किन कर्ता या किन सब्जेक्ट के साथ प्रयोग होगा। विल और बी का विल का ही के साथ विल का प्रयोग होगा। सी के साथ विल का प्रयोग होगा। इट के साथ विल का प्रयोग होगा। दे के साथ विल वी का प्रयोग होगा और यू के साथ विल वी का प्रयोग होगा। और नेम या नाम के साथ विल वी का किसी का नाम हो रेखा सीता सीमा मोहन रोहन किसी का भी नाम हो उसके साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। शैल बी को देख लेते हैं। शैल बी को प्रयोग सिर्फ ओनली आई और बी के साथ प्रयोग करेंगे। ठीक है। और किसी के साथ शैल बी का प्रयोग नहीं करेंगे। सभी कर्ताओं के साथ विल बी और आई और बी के साथ सिर्फ शैल बी का प्रयोग करेंगे। आगे इसका फार्मूला देख लेते हैं। इसका फार्मूला है हमारा फार्मूला है सब्जेक्ट शैल बी प्लस विल बी और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। सबसे पहले कर्ता सब्जेक्ट मतलब कर्ता प्लस शैल विल फिर ऑब्जेक्ट मतलब कर्म लास्ट में आ जाएगा कर्म। ठीक है। ये हमारा हो गया इसका फार्मूला। अब कुछ ट्रांसलेट जान लेते हैं। हमारा फार्मूला है सब्जेक्ट शैल बी विल बी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसके बारे में सब्जेक्ट को कहते हैं कर्ता शैल बी विल बी। ठीक है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट को कहते हैं कर्म। तो हमारा ट्रांसलेट है
इसके साथ में क्या प्रयोग होगा देख लेते हैं। सब्जेक्ट हमारा हमने बता ही दिया था, ही विल भी किन किन कर्ताओं के साथ लगेगा और शैल विल किन किन कर्ताओं के साथ लगेगा, पीछे हमने बता दिया। अब उसे ध्यान रखें, आप वीडियो शॉर्ट ले सकते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। सबसे पहले है ही के साथ मैंने बताया था कि विल वी का प्रयोग होगा, तो इसमें क्या होगा, विल वी के साथ। और फिर उसके बाद में हमारा जो कर्ता है, कर्म कर्म हमारे यहाँ, तो यहाँ की मीनिंग होती है हमारी हेयर, HER हेयर, और होगा की हो जाएगी विल बी, वहाँ की है ही, होगा की विल बी, यहाँ की हेयर, और आज की हो जाएगी टुडे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दूसरा ट्रांसलेट है, दूसरा वे मेरे साथ होंगे, तो वे की स्पेलिंग होती है दे, ठीक है। तो दे के साथ मैंने बताया था विल और वी का प्रयोग होगा, ठीक है। मेरे की क्या हो जाएगी साथ, साथ की हो जाएगी विथ, और मेरे की हो जाएगी मी, ठीक है, ठीक है। आगे नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ट्रांसलेट, हम वहाँ उपस्थित होंगे, तो हम की मीनिंग क्या होती है वी के साथ पता होगा क्या होगा, तो शैल वी का प्रयोग करेंगे, शैल वी का प्रयोग। उपस्थित को क्या लिखते हैं, प्रेजेंट, प्रेजेंट, और वहाँ की हो जाएगी देयर, प्रेजेंट देयर, ठीक है। मीटिंग 5 बजे समाप्त होगी, मीटिंग एक क्या है, मीटिंग है, सभा है कुछ लोगों की, तो उसे बोलेंगे मीटिंग। मीटिंग को क्या लिखेंगे, मीटिंग, मीटिंग। मीटिंग के साथ में क्या लगेगा, इसके साथ लगेगा विल वी का प्रयोग लगेगा, ठीक है, विल वी। समाप्त की होगी, तो इसमें क्या लिखेंगे, ओवर, OVER, ओवर एट 5, ठीक है, 5। मीटिंग विल बी ओवर एट 5, मीटिंग 5 बजे समाप्त होगी। आगे नेक्स्ट हमारा दूसरा ट्रांसलेट है, देख लेते हैं। मैं आज यहाँ हूँगा, तो मैं की स्पेलिंग होती है आई, तो आई के साथ मैंने बताया था शैल बी का प्रयोग होगा, तो शैल बी वहाँ की हो जाएगी देयर, ठीक है। ये हमारे क्या कर, और टुडे, इससे क्या लिखेंगे, टुडे, ठीक है, ठीक। आई शैल बी देयर टुडे, मैं आज वहाँ हूँगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दूसरा ट्रांसलेट है हमारा, चांद बादलों में होगा, तो चांद को हम इंग्लिश में लिखते हैं मून, चांद बादलों में होगा, मून विल, ठीक है। चांद किसी का नाम भी होता है, तो स्पेलिंग चांद ये ऊपर वाला है, इसे बोलेंगे तो चांद बादलों में होगा, चांद, और विल वी, और ये से बोलेंगे हम मे को जे इंदा, ठीक है। चांद बादलों में होगा, मून विल बी इन द क्लाउड, CLOUDS, क्लाउड्स माने चांद, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आखिरी लास्ट है हमारा ट्रांसलेट, आखिरी है मेरा किसान खेत में होगा, तो किसान को क्या लिखेंगे, फार्मर, फार्मर। इसके साथ में विल बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है, विल वी, मे के साथ आई के, मे की स्पेलिंग इन द फील्ड, ठीक है, फील्ड। आगे हमारी ये अफर्मेटिव सेंटेंस समाप्त हुई। आगे देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर टेंस के नकारात्मक निगेटिव वाक्य जान लेते हैं, जिन्हें बोलेंगे नकारात्मक वाक्य, ठीक है। फ्यूचर टेंस के निगेटिव नकारात्मक वाक्य, चलिए इसके नियम बनाने के देख लेते हैं कुछ। इसके नियम हैं, आई और वी के साथ शैल नॉट बी का प्रयोग करते हैं। ये हो गया मेरा पहला नियम, आई और बी के साथ नॉट, शैल नॉट का प्रयोग करते हैं। दूसरा है हमारा शेष सभी कर्ताओं के साथ केवल विल नॉट बी का प्रयोग करते हैं, विल नॉट बी का प्रयोग करते हैं। दूसरा हमारा हो गया रूल,
दूसरा शेष सभी कर्ताओं के साथ केवल विल नॉट बी का प्रयोग करते हैं। पहला हमारा नियम है आई और बी के साथ शैल नॉट बी का प्रयोग करते हैं। शेष सभी कर्ताओं के साथ केवल विल नॉट वी का प्रयोग करते हैं। अब ये जान लेते हैं किसके साथ हम विल नॉट का प्रयोग करेंगे और किसके साथ शैल नॉट का प्रयोग करेंगे। देख लेते हैं किसके साथ हमें विल नॉट का प्रयोग करना है, किसके साथ हमें शैल नॉट का प्रयोग करना है। शैल नॉट का प्रयोग, विल नॉट का प्रयोग देख लेते हैं। विल का प्रयोग ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ, यू के साथ, दे के साथ। अब इनकी सबकी हिंदी अगर जानना चाहें तो हिंदी भी वह, इसे पुरुष लिंग में प्रयोग करेंगे और वह को इसे स्त्रीलिंग में। नेम मतलब किसी का नाम, मोहन, रोहन, सेवन, ठीक है, रेखा, गीता, सीमा, ठीक है। यू को हम लिखेंगे तुम और इसे दे को लिखेंगे वे, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें विल नॉट का प्रयोग समझ गए किसके साथ विल नॉट का प्रयोग करेंगे। अब देख लेते हैं सेल नॉट। सेल को हम बोलते हैं सेल नॉट, ठीक है। इसके साथ में हम आई को बोलते हैं मैं, ठीक है, और वी को बोलते हैं हम, ठीक है। तो ओनली वी और आई और सेल, आई और वी सेल का प्रयोग करेंगे। आगे इसका फार्मूला और टेंस देखेंगे। आगे देखें हमारा फार्मूला है सब्जेक्ट विल नॉट बी, सेल नॉट बी, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट बोलते हैं कर्म, सेल को कर्ता और सब्जेक्ट बोलते हैं कर्ता, ठीक है। सेल नॉट बी को बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और इसमें देख लें पहला हमारा ट्रांसलेट है मैं वहाँ नहीं हूँगा, तो इसमें जो आई सेल नॉट बी देयर, ठीक है। तो पहला हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ। आगे दूसरा देख लेते हैं। आई के साथ मैंने बताया था सेल नॉट बी लगेगा, ठीक है। और आगे देख ले यू तुम कक्षा में नहीं होगे, तो तुम की स्पेलिंग यू होती। यू के साथ हमने बताया था विल नॉट वी लगेगा, तो यू विल नॉट वी में की स्पेलिंग इंदा हो जाएगी और कक्षा की क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो यू विल नॉट बी इन द क्लास हो जाएगा। तो आगे नेक्स्ट हमारा दूसरा ट्रांसलेट, तीसरा है हमारा माता जी कमरे में नहीं होंगी। तो माता मतलब एक नाम है, तो उसके साथ में हमने बताया था नाम के साथ में भी विल नॉट का प्रयोग होगा। मे की इन द और रूम की कमरा, ठीक है, कमरे में नहीं होंगी, ठीक है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा चौथा ट्रांसलेट है हम गेट पर नहीं होंगे, तो हम की स्पेलिंग होती है वी के साथ में बताया था सेल नॉट वी, ठीक है, सेल नॉट बी। गेट पर की होगी एट द गेट, ठीक, एट द गेट, ठीक है। अब दूसरा का मोहन नाराज नहीं होगा, तो मोहन एक नाम है, तो इसके साथ में मोहन के साथ हमने बताया था बिल नॉट वी, ठीक है। नाराज की क्या होती है एंग्री, ANGRY, एंग्री माने का होता है नाराज। मोहन नाराज नहीं होगा, मोहन विल नॉट बी एंग्री, ठीक है। ये हो गया हमारे। आगे निगेटिव ट्रांसलेट आगे देख लेते हैं हम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जान लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। इंट्रोगेटिव को कहते हैं प्रश्नवाचक और सेंटेंस को कहते हैं वाक्य, ठीक है। और फ्यूचर को तो जानते हैं भविष्य काल कहते हैं, ठीक है। आगे हमारा पहला नियम है हमारा, यदि वाक्य के आरंभ में क्या शब्द आया है, ठीक है, तो क्या शब्द का अनुवाद भाट से नहीं किया जाता है, ठीक है। ऐसे वाक्यों में वाक्य के भाव तथा कर्ता के अनुसार कर्ता सब्जेक्ट से पहले विल या सेल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया होगा विल या सेल का क्या के स्थान पर करेंगे, ठीक है। क्या के स्थान पर क्या करेंगे, विल या सेल का प्रयोग करेंगे कर्ता से पहले, ठीक है। अगर क्या जहाँ पर शब्द दिया गया उसके स्थान पर सेल या विल का प्रयोग करेंगे कर्ता के अनुसार। अगर कर्ता आई है तो सेल और वी है तो सेल, यू वी दे ही सी इट या है तो विल का प्रयोग करेंगे। दूसरा हमारा फार्मूला है, देख लेते हैं। दूसरा हमारा फार्मूला नियम है, ठीक है। यदि प्रश्न सूचक शब्द, अगर प्रश्न सूचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, कब और कहाँ वाक्य के बीच में है तो सर्वप्रथम उस शब्द की अंग्रेजी भाट, वाई, हाउ, व्हेन तथा वेयर का प्रयोग होता है। और फिर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया सेल न विल या सेल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मतलब सबसे पहले अगर बीच प्रश्न ट्रांसलेट में अगर बीच में कब या क्यों कैसे शब्द दिया गया है तो उसकी जगह पे भाट, भाई, हाउ, व्हेन तथा वेयर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, वेयर से स्टार्ट करेंगे बनाने इसका, वो आपको फार्मूला समझा देंगे, ठीक है। हमारा दूसरा और पहला और दूसरा फार्मूला समझ में आया। अब दूसरा फार्मूला जान लेते हैं हमारा। यदि
वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे लगता है, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। अगर वाक्य जो भी बनाएंगे या लिखेंगे तो उसके अंत में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। ठीक है, आगे इसका फार्मूला है शैल बी, सबसे पहले शैल बी सब्जेक्ट प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हो गया हमारा पहला फार्मूला। दूसरा हमारा फार्मूला एच डब्ल्यू टाइप्स, ठीक है, एच डब्ल्यू टाइप्स में शैल बी विल बी प्लस सब्जेक्ट प्लस 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 बी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसमें क्वेश्चन प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। ऐसे एक ट्रांसलेट जान लेते हैं इसका। पहला ट्रांसलेट हमारा है क्या राम आज उपस्थित होगा। तो पहले फार्मूले के आधार पर चलेंगे। इसमें सबसे पहले शैल विल सब्जेक्ट प्लस वी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें हाँ तीसरा इसमें क्या बोला लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो प्रश्नवाचक शब्द में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे, ये होगा हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो क्या राम आज उपस्थित होगा, तो ये कौन सा नियम है, पहले वाला नियम है। पहले वाला नियम देख लेते हैं। यदि वाक्य के आरंभ में क्या शब्द आया हो तो क्या शब्द का अनुवाद पाठ से नहीं किया जाता है। ऐसे वाक्यों में क्या के भाव तथा कर्ता के अनुसार सब्जेक्ट से पहले शैल विल या शैल बी को प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये पहले वाला नियम हो गया हमारा। आगे देख लेते हैं इसमें। तो इसमें किसका प्रयोग होगा, सबसे पहले हमने बता दिया था विल का। किसके साथ का प्रयोग होगा, इसके साथ विल का प्रयोग होगा, विल। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम है, तो क्या हो जाएगा राम। फिर उसके बाद में क्या है हमारा वी विल राम वी। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट हमारा क्या है उपस्थित को क्या बोलेंगे प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट। उपस्थित को क्या बोलेंगे प्रेजेंट। और आज को क्या बोलते हैं टुडे, ठीक है, टुडे हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे हमारा दूसरे वाले के नियम पे एक टेंस लग क्या वे घर पर कब होंगे, तो वे घर पर कब होंगे। तो इसमें लिखा है यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, प्रश्नसूचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, कब और कहाँ वाक्य के बीच में हो तो सर्वप्रथम उस शब्द की अंग्रेजी भाई हाउ, कैस, व्हेन तथा वेयर का प्रयोग होता है। और कर्ता के अनुसार, ठीक है, फिर कर्ता से पहले सहायक क्रिया विल या शैल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या करें, विल और शैल का प्रयोग करेंगे सबसे पहले। तो कब की स्पेलिंग क्या होगी व्हेन। फिर उसके बाद दे। फिर दूसरे फार्मूला में क्या था हमारा वी, तो इसके बाद में वी, ठीक है। फिर उसके बाद में घर पर की, ये हमारा ऑब्जेक्ट में आ रहा, पर की एट द हाउस, ठीक है। वे घर पर कब होंगे, व्हेन दे बी एट द हाउस। ओ सॉरी, इसमें हमने विल का प्रयोग नहीं लगाया। इसमें विल का प्रयोग SW टाइप, सबसे पहले SW मतलब व्हेन, तो इसमें हो जाएगा विल, व्हेन विल दे बी एट द हाउस। ये हमारा हो गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह ये, ठीक है। आगे 2-4 ट्रांसलेट और समझ लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। और तीसरा ट्रांसलेट है क्या तोता पिंजड़े में होगा। तो तोता है, एक पक्षी है, तो इसके लिए क्या हम करेंगे, तो सबसे पहले हम बिल और तोता को क्या लिखेंगे द पैरट, RROT पैरट वी, क्या तोता पिंजड़े में होगा। तो इसमें हो जाए में की स्पेलिंग हो जाए इन द, पिंजड़े की हो केज, CAGE, केज माने पिंजड़ा। आगे नेक्स्ट है हमारा क्या हम बाग में होंगे। तो क्या इसमें हम है, हम की स्पेलिंग होती है वी के साथ हमने बताया था सेल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम सेल का प्रयोग करेंगे। आगे क्या हो जाएगा बाग, तो वी, तो इन द क्या हो जाएगा गार्डन, GARDEN, गार्डन माने बाग होता है। क्या हम बाग में होंगे, शैल वी बी इन द गार्डन, ठीक है। क्या मैं बाजार में कब होऊंगा। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन मार्क है, समय क्वेश्चन मार्क लगा दो प्लीज़, ठीक है। इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना पूछ गया टेंस बनाने से पहले, और समय क्वेश्चन मार्क लगाए। आगे इसमें भी देख लेते हैं क्वेश्चन मार्क वाला ट्रांसलेट। मैं बाजार में कब होऊंगा, तो कब की स्पेलिंग क्या होती है
व्हेन और आई के साथ में क्या लगता है, सब्जेक्ट के अनुसार आई के साथ सेल का प्रयोग होता है, सेल आई को, मैं के बाद वी, ठीक है, और फिर इन द मार्केट के ई टी। सेल मैं बाजार में कब हूँगा, वी व्हेन कब की हो गया व्हेन, सेल आई बी इन द मार्केट, ठीक है। माता जी मंदिर में क्या होंगी, माता जी मंदिर में क्या होंगी, तो सबसे पहले क्या की स्पेलिंग लिखते हैं, भाट, ठीक है, भाट, भाट, और माता जी हैं बहु एक, और माता जी हैं तो इसके साथ में विल, मदर, मदर वी इन द टेम्पल, इन द टेम्पल, टेम्पल, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर दूसरे पिताजी खेत पर कहाँ होंगे, तो पिताजी कहाँ की क्या स्पेलिंग होती है, वेयर, वेयर पिताजी के साथ में सब्जेक्ट पिताजी हैं तो इसके साथ में विल लगा देते हैं, विल, और फादर, सब्जेक्ट क्या है फादर, वी इन द फील्ड में की स्पेलिंग हो जाए इन, और द, और खेत के लिए हो जाए खेत माने फील्ड, ओके, FIELD फील्ड। पिताजी खेत पर कहाँ होंगे, वेयर विल फादर बी इन द फील्ड, ठीक है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है।